यह वीडियो बहुत ही कमाल का और बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि गैस को कैसे स्टोर करते हैं। चाहे स्प्लिट, चाहे हमारा नॉन इन्वर्टर एसी हो या फिर इन्वर्टर एसी हो, चाहे विंडो एसी। अगर विंडो एसी में तो ये सिस्टम नहीं होता है, उसे हम अपने बॉटल में स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आउटडोर में या फिर इंडोर में जैसे स्टोर करते हैं स्प्लिट एसी में, उस तरह से विंडो एसी में स्टोर नहीं कर सकते। उसमें अगर बॉटल आपके पास है गैस का तो उसमें आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्प्लिट एसी, नॉन इन्वर्टर या फिर इन्वर्टर एसी, दोनों का गैस स्टोर कैसे किया जाता है। वो हमारे एक दोस्त ने पूछा है कि अगर हम स्प्लिट एसी के इंडोर को निकालते हैं तो क्या गैस हमारा निकल जाएगा बाहर। तो जी हाँ, बाहर निकल जाएगा अगर आप गैस को स्टोर नहीं करते हैं तो। गैस को स्टोर करने का नियम यही होता है। जैसे देखिए, ये होता है ना, हमारा दो पाइप होते हैं, ये हमारा आउटडोर है। बिल्कुल बारीकी से समझिए, आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। ये हमारा आउटडोर है जिसमें दो लाइन लगी होती हैं, एक सक्शन लाइन और एक डिस्चार्ज लाइन। जो कि सक्शन लाइन जो हमारा होता है वो कंप्रेसर खींचता है हवा, यानी कि इंडोर के रास्ते से खींचता है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, हमारे पास दो इमेज यहाँ पे देखिए। एक है, ये हमारा साइकिल डायग्राम है जो कि रेफ्रिजरेंट हमारा इंडोर से लेकर के आउटडोर तक चलता है। कैसे चलता है देखिए, ये हमारा कंप्रेसर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है कंप्रेसर। यहाँ से ये आउटलेट निकल रहा है जो कि डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन को हमेशा रेड कलर से दर्शाया जाता है और सक्शन लाइन को यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर से दर्शाया जाता है। जो कि डिस्चार्ज लाइन जो होता है वो हीटिंग एब्जॉर्ब करता है, यहाँ पर देखिए हीटिंग निकालता है जो डिस्चार्ज लाइन होता है। और सक्शन लाइन जो होता है वो वहाँ पर बहुत चिल्ड होता है, उसका पाइप बहुत ठंडा होता है। तो यहाँ से देखिए कंप्रेसर है, यहाँ से डिस्चार्ज लाइन जब निकलता है तो यहाँ पर कंडेंसर में आता है सबसे पहले, यानी कि आउटडोर में जाता है। अगर विंडो एयर कंडीशनर है तो उसके कंडेंसर में जाएगा, यानी कि जो बैक साइड में लगा होता है, रूम के बाहर जो लगा होता है उसमें पहले जाता है। फिर कंडेंसर से होकर के कैपिलरी के रास्ते, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिलरी के रास्ते, फिर हमारा इंडोर में जाता है। इंडोर यानी कि कूलिंग कॉइल में जाता है। अब यहाँ पर कूलिंग कॉइल में आकर के ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद फिर वापस यहाँ से देखिए एक लाइन यहाँ पर जुड़ी होती है, फिर वापस कंप्रेसर के साथ में। कंप्रेसर में दो लाइनें जुड़ी होती हैं, एक डिस्चार्ज लाइन और एक सक्शन लाइन, जो कि कूलिंग कॉइल से एक सक्शन लाइन खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से हमारा भेजता है आउटडोर के कंडेंसर में, जो कि हीटिंग होता है वहाँ पर। अब यह काम कैसे करता है इसको हम अलग वीडियो में समझेंगे कि काम कैसे करता है, हीटिंग कैसे हीटिंग करता है और कैसे कूलिंग करता है। जबकि सिस्टम सेम होता है, वही एक ही रेफ्रिजरेंट होता है। ऐसा नहीं कि ठंडा का रेफ्रिजरेंट अलग होता है, हीटिंग का रेफ्रिजरेंट अलग होता है। और एक ही सिस्टम में कैसे हीटिंग होता है और कैसे कूलिंग होता है, इसे भी हम अगले वीडियो में समझेंगे। कि यहाँ पर कूलिंग कॉइल में आकर के ठंडा हो जाता है और डिस्चार्ज लाइन यानी कि यहाँ पर कंडेंसर में जा कर के हीटिंग होता है। कैसे होता है पूरा हम एक्सप्लेन समझेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इंडोर को अगर आप निकालते हैं तो उससे पहले आपको गैस को स्टोर करना होता है। स्टोर कैसे करना है यह भी सीख लीजिए। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर दो लाइनें होती हैं, एक तो होता है सक्शन लाइन, एक डिस्चार्ज लाइन। जो पतला पाइप है ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है और ये जो मोटा पाइप है ये सक्शन लाइन है। जो कि मोटा पाइप जो आप देख रहे हैं ना, ये इंडोर के कूलिंग कॉइल से निकल करके आ रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्चार्ज लाइन है, पतला वाला पाइप है, ये फेंक रहा है हमारा जो रेफ्रिजरेंट, ये सीधा कंडेंसर में जा रहा है। जो हमारा आउटडोर होता है, आउटडोर में जा रहा है सबसे पहले, वहाँ पर जाकर के हीटिंग हो रहा है आउटडोर में हीटिंग हुआ। फिर वापस आउटडोर से लेकर के फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोटे पाइप यानी सक्शन लाइन के रास्ते से फिर वापस कंप्रेसर में आता है। तब यहाँ पर इसका साइकिल कंप्लीट होता है। अब इसे देखिए, इसका पंप डाउन करने के लिए यानी कि गैस को स्टोर करने के लिए, अगर इंडोर आप अलग रखना चाहते हैं, आउटडोर को अलग रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रेफ्रिजरेंट को स्टोर करना होता है। स्टोर कैसे करना है, आपके पास ये एलकी होना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे हाथ में है, एलकी होना चाहिए। एलकी रहेगा तभी आप डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन दोनों को बंद कर सकते हैं। अब देखिए दो तरीके होते हैं गैस को लॉक करने का।
एक तरीका होता है कि सिस्टम अगर चल रहा है तो भी आप कर सकते हैं, अगर सिस्टम नहीं चल रहा है, लाइट नहीं है या फिर कंप्रेसर ख़राब हो गया है तो भी आप गैस को स्टोर कर सकते हैं आउटडोर में या फिर इंडोर में। देखिए उसमें क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है कि अगर आप सिस्टम को बंद करके आप गैस को स्टोर करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आधा गैस इंडोर में आधा गैस आउटडोर में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन में होता है रेफ्रिजरेंट। तो वहाँ पर आधा गैस इंडोर में और आधा गैस आउटडोर में स्टोर होगा, जिससे क्या होगा, जब भी इस पाइप को स्टोर करने के बाद अलग अलग करने के बाद अगर मानिए कि एक जगह इंस्टॉलेशन आपका हुआ है स्प्लिट एसी, अगर वहाँ से निकाल करके आप दूसरी जगह इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस पाइप को खोलना पड़ेगा। तो अगर वो गैस पूरा स्टोर नहीं है या फिर आपका एसी नहीं चल रहा है, एसी स्टार्टिंग पोजीशन में अगर आप गैस स्टोर करते हैं तो पूरा गैस आपका आउटडोर में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप रनिंग पोजीशन में यानी कि वहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन में अगर आप करते हैं तो आधा गैस इंडोर में आधा गैस आउटडोर में स्टोर होगा, जिससे क्या होगा, जो इंडोर में गैस स्टोर होगा उसे आपको रिलीज यानी कि उसे वेस्ट करना होगा, वो निकल जाएगा बाहर। जब ये पाइप खोलेंगे तो निकल जाएगा। कैसे, इसको भी आप थोड़ी देर बाद आप समझ जाएंगे। और आउटडोर में जो गैस स्टोर होगा तब यहाँ से पाइप खोलेंगे, यहाँ पे लॉक लगा होता है जो कि रेफ्रिजरेंट आउटडोर में स्टोर हो जाएगा, जो होगा वो पड़ा रहेगा आउटडोर में। अब देखिए स्टोर करने के लिए यहाँ पर ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है जो कि फेंक रहा है आउटडोर के जो कंडेंसर होता है उसमें सबसे पहले जाता है। तो इस लाइन को सबसे पहले बंद करना होता है, पतला पाइप, ध्यान रखें, इस बात को अपने दिमाग में रख लें कि जब हम आउटडोर में गैस को स्टोर करते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है कि डिस्चार्ज लाइन को बंद करना होता है। अगर आप इंडोर में अगर गैस को स्टोर कर लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, वह गैस वेस्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि उसका लॉक कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सक्शन लाइन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, डिस्चार्ज लाइन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, लॉक यहाँ पर होता है। इंडोर में कहीं भी लॉक नहीं होता है कि आप वहाँ पर गैस को क्लोज कर दें इंडोर में, इसलिए आप इंडोर में कभी भी गैस को स्टोर नहीं कर सकते। गैस को अगर स्टोर करना है तो सिर्फ आउटडोर में ही कर सकते हैं। कैसे करना है, देखिए डिस्चार्ज लाइन है, इसको सबसे पहले एलकी के मदद से हम बंद करेंगे इस वाल को। इस वाल को जब हम बंद कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा, डिस्चार्ज फेंकना बंद कर देगा। डिस्चार्ज फेंकना बंद कर दिया। अब थोड़ी देर लगेगा, यहाँ पर लगभग 30 सेकंड या फिर 1 मिनट भी ले लेता है। 30 सेकंड, वैसे तो 30-40 सेकंड काफ़ी है स्टोर होने के लिए गैस को। तो यहाँ से फेंकना जब बंद कर देगा तो एक वाल तो हमारा बंद हो गया, ये डिस्चार्ज का। डिस्चार्ज अब जितना यहाँ से, अब देखिए यहाँ से वाल बंद हुआ, यानी कि कंप्रेसर अब नहीं फेंक रहा है यहाँ पर रेफ्रिजरेंट। तो यहाँ से लेकर के और इंडोर तक जितने भी रेफ्रिजरेंट हैं वो सारे रेफ्रिजरेंट, ये सक्शन लाइन का अभी देखिए वाल खुला है, यानी कि ये खींच रहा है। जितने भी रेफ्रिजरेंट हैं वो सारे रेफ्रिजरेंट को सक्शन लाइन के रास्ते से खींच लेगा कंप्रेसर। कंप्रेसर खींच करके कहाँ इकट्ठा करेगा, जो आउटडोर का जो स्पेस होता है, यानी कि कंडेंसर जो होता है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। अब देखिए यहाँ से वाल हमारा कहाँ पे है, आउटडोर के पास। अब इस वाल को हमने बंद कर दिया, यानी कि डिस्चार्ज लाइन जो है यहाँ से साइकिल शुरू होता है। स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो, कोई भी सिस्टम हो, इसी तरह से काम करता है। तो यहाँ से डिस्चार्ज लाइन ये फेंकना बंद कर दिया, क्योंकि इस वाल को हमने क्लोज कर दिया डिस्चार्ज लाइन को। अब डिस्चार्ज लाइन को जब यहाँ पर हमने क्लोज किया तो यहाँ से लेकर के इंडोर, आउटडोर से लेकर के इंडोर के कूलिंग कॉइल तक जितना रेफ्रिजरेंट है, तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट फेंकना शुरू किया। अब ये बंद है वाल, और ये वाल हमारा सक्शन लाइन का, ये वाल खुला हुआ है, यानी कि फेंकना तो बंद कर दिया, लेकिन इसके अंदर अभी भी गैस है, कंडेंसर के अंदर अभी भी गैस है। ध्यान से समझिए तभी आप समझ पाएंगे। इसके अंदर गैस है, अभी खींच रहा है, क्योंकि सक्शन लाइन हमारा खुला हुआ है और डिस्चार्ज लाइन हमारा बंद है। तो यहाँ से खींच रहा है, खींचते खींचते अब देखिए यहाँ पे गैस है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे इंडोर में कूलिंग कॉइल में गैस है।
अब जितनी देर यानी कि 30 से 40 सेकंड लगते हैं, लगभग 30 से 40 सेकंड या फिर 50 सेकंड, 1 मिनट भी लग सकते हैं। यहाँ से 1 मिनट आप वेट कर सकते हैं। 1 मिनट में आपका कंप्रेसर ट्रिप नहीं होगा। 2 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक आपका कंप्रेसर चलेगा। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप चलाएंगे तो क्योंकि यहाँ पर डिस्चार्ज लाइन बंद है तो यहाँ पर कंप्रेसर ओवर हीट होकर के बंद हो सकता है। इसलिए कंप्रेसर बंद होने से पहले पहले आपको पूरा गैस स्टोर करना होता है। तो यहाँ पर पूरे सिस्टम में जितना आउटडोर के कंडेंसर में और इनडोर के कूलिंग कॉइल में जितना रेफ्रिजरेंट है और कैपिलरी में भी जितना रेफ्रिजरेंट है वो सारा सक्शन लाइन के रास्ते से खींच लेगा। अब खींच लेगा तो आप कैसे पहचान करेंगे? ये हमारा आउटडोर का कंडेंसर फैन मोटर जो होता है ना, वहाँ पर सबसे पहले आप हाथ लगाएंगे तो वहाँ पर गर्म हवा फेंकता है। यानी कि जब आप डिस्चार्ज लाइन बंद नहीं किए रहेंगे, यानी नॉर्मली आपका एयर कंडीशनर चल रहा है, तो वहाँ पर हाथ लगा करके देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि गर्म हवा फेंकता है। आउटडोर का कंडेंसर फैन मोटर गर्म हवा फेंकता है। लेकिन ज्यों ही ये डिस्चार्ज लाइन आप बंद करते हैं और ज्यों ही ये पूरा रेफ्रिजरेंट, पूरा गैस ये सक्शन लाइन के रास्ते से आउटडोर में इकट्ठा कर लेता है, पूरा इकट्ठा कर लेगा, तब वहाँ पर ठंडा हवा आ जाएगा। बिल्कुल हाथ लगा करके देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल हवा फेंकेगा, यानी कि ऐसा लगेगा कि इसमें रेफ्रिजरेंट बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल हवा फेंकेगा। तो आप समझ जाएंगे कितना टाइम लगता है, 30 से 40 सेकंड या फिर 50 सेकंड लग सकते हैं। वहाँ पर हाथ ठंडा हवा आ जाएगा तो समझ जाइए कि रेफ्रिजरेंट पूरा यहाँ तक पूरा खींच लिया का आउटडोर, यानी कंप्रेसर पूरा खींच करके आउटडोर के कंडेंसर में इकट्ठा कर दिया। अब आउटडोर के कंडेंसर में इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो हमारा डिस्चार्ज लाइन पहले से बंद है, अब यहाँ से तुरंत हमें सक्शन लाइन जो है ना, सक्शन लाइन का वाल्व जो खुला हुआ है, यहाँ से एल्की निकाल करके यहाँ पर फटाफट बहुत तेज़ी से, और उससे पहले मैं थोड़ा सा टिप्स देना चाहूँगा कि ये जो दोनों वाल्व है ना, दोनों वाल्व थोड़ा थोड़ा आप ढीला कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि कभी कभी एयर कंडीशनर पुराने हो जाते हैं तो आपने डिस्चार्ज लाइन अगर बंद कर दिया, आपने डिस्चार्ज लाइन के वाल को, और सक्शन लाइन वाल अगर बंद करने के टाइम कहीं ऐसा तो नहीं कि जाम हो या फिर जंग लगा हो इसमें, तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी आपको। कंप्रेसर उतनी देर में ओवर हीट होकर के ट्रिप हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं होगा आपके गैस स्टोर करने का, फिर से पाइप में गैस रह जाएगा। इसलिए उससे पहले आप दोनों नट को दोनों ये जो दोनों वाल होते हैं, दोनों वाल को आपको ढीला कर लेना है थोड़ा थोड़ा, ताकि यहाँ से डिस्चार्ज लाइन बंद करने के बाद, गैस स्टोर होने के बाद तुरंत सक्शन लाइन को आपको बंद कर देना है। अब सक्शन लाइन ज्यों ही आप बंद करते हैं त्यों ही तुरंत आपको एयर कंडीशनर भी बंद कर देना है। यहाँ पर एयर कंडीशनर बंद कर देंगे और इस दोनों पाइप को आप सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन खोल सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से खोल सकते हैं। तब यहाँ से रेफ्रिजरेंट आपका पूरा आउटडोर में स्टोर हो जाएगा। इस तरह से स्टोर होता है गैस, चाहे इन्वर्टर एयर कंडीशनर हो या फिर नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर हो। और आपके पास अगर उसे सिलेंडर है आपके पास गैस का, आप अपने सिलेंडर में स्टोर करना चाहते हैं, उसे कैसे करते हैं उसके लिए भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, आई बटन में फ्लैश हो रहा है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके देखिए और सीखिए कि अपने सिलेंडर में चाहे 1 किलो का सिलेंडर हो या फिर 2 किलो का है या फिर 10 किलो का है या फिर 5 किलो का है, उसे आप बहुत ही आसानी से गैस को स्टोर कर सकते हैं आप अपने सिलेंडर में। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और फिर से इंस्टॉल करने के बाद आपको गैस को कैसे छोड़ना होता है, वैक्यूम कैसे करना होता है, इस पाइप को वैक्यूम करना होता है, चाहे आपके पास वैक्यूम पंप रहे या ना रहे। अगर वैक्यूम पंप है तो भी आसान है, अगर नहीं है तो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए भी वीडियो बना रखा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर ऊपर आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं किस तरह से आपको इंस्टॉल करने के बाद फिर से आपको गैस रिलीज करना होता है पूरे सिस्टम में लीकेज चेक करने के बाद। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो बेझिझक मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो आप मुझसे चैटिंग कर सकते हैं 24 आवर्स, कभी भी आप मुझसे चैटिंग कर सकते हैं, कोई झिझक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करता हूँ। और लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि
कि अगर आपने अभी तक हमारे C11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।